ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पेज नंबर 509, 72वां अध्याय। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, मुनि सत्तम नारद जी द्वारकापुरी में पहुंचकर शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष श्रेष्ठ श्री कृष्ण का दर्शन किया। वे सत्यभामा के साथ सुख से अपने भवन में बैठे हुए थे। तभी तेजों का अतिक्रमण करने वाले वे श्री कृष्ण अपने शरीर के तेज से शोभायमान हो रहे थे। दृढ़वर्ती श्री कृष्ण उसी बात का चिंतन कर रहे थे और केवल वाणी मात्र से सत्यभामा को आश्वासन दे रहे थे। नारद जी को आया देखकर श्री कृष्ण ने उठकर विधि विधान से उनका सत्कार किया। तत्पश्चात मुनि नारद सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए और कुछ विश्राम भी कर चुके थे। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए उनसे पारिजात वृक्ष के विषय में समाचार पूछा। जन्मेजय, तब तपोधन मुनि ने श्री कृष्ण से देवराजेंद्र की संपूर्ण बातें विस्तार से कह दी। श्री कृष्ण वह सब सुनकर नारद जी से कहने लगे, धर्मधारियों में श्रेष्ठ मुनीश्वर, मैं कल अमरावती पुरी को जाऊंगा। ऐसा कहकर वे नारद जी को साथ लेकर सागर की ओर चले गए। वहां एकांत में जाकर नारद जी से उन्होंने कहा, तपोधन, आप आज ही इंद्र के भवन में जाकर उन्हें प्रणाम करके मेरे इन वचनों को कहें। अदिति पुत्र इंद्र, श्री कृष्ण के समक्ष आपको युद्ध में खड़ा होना उचित नहीं है। पारिजात को ले जाने के लिए उनका विचार दृढ़ प्रतिज्ञ हो चुका है। इस प्रकार श्री कृष्ण की बात सुनकर नारद जी स्वर्ग को चले गए और अमित तेजस्वी इंद्र से श्री कृष्ण की बात कह दिए। कुरुनंदन, तत्पश्चात बलनाशन इंद्र ने यह सब बातें गुरु बृहस्पति जी से कही। तब यह सब सुनकर बृहस्पति जी इंद्र से कहने लगे, अहो तुम्हें धिक्कार है सत्क्रतो, मेरे ब्रह्मलोक चले जाने पर तुमने यह धिक्कार के योग्य दुर्नीति से युक्त कार्य का आरंभ कैसे कर दिया। इसमें तो बड़े भयंकर विवाद की संभावना है। इंद्र, तुमने मुझसे बिना कहे यह कृत्य किस कारण से और कैसे आरंभ कर दिया। अथवा ठीक ही है, कर्म के अनुसार ही जगत में विविध प्रकार की घटना घटित होती है, जिनका निवारण करना शक्ति से बाहर है। सहसा किसी कार्य को आरंभ करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि सहसा आरंभ किया गया कार्य मनुष्य को छोटा बना देता है। गुरु बृहस्पति से इंद्र ने कहा, गुरुवर, अब ऐसी समस्या तो उपस्थित हो गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए वह आप बतलावें। भूत भविष्य के तत्वज्ञाता धर्मात्मा उदार बुद्धि वाले बृहस्पति जी ने नीचे मुख करके सोच समझकर इंद्र देवराजेंद्र से कहा, अब सर्वप्रथम तुम अपने पुत्र जयंत को साथ ले श्री कृष्ण से यत्न पूर्वक युद्ध करो। इसके पश्चात जैसा उचित होगा वैसा किया जाएगा। इस प्रकार कहकर गुरु बृहस्पति क्षीर सागर के तट पर चले गए और वहां उन्होंने सभी बातें कश्यप से कह दी। सभी बातें सुनकर कश्यप ऋषि क्रुद्ध हो बृहस्पति से कहने लगे, अवश्य ऐसा होकर रहेगा, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि इंद्र ने महर्षि देव शर्मा की धर्म पत्नी रुचि को प्राप्त करने के लिए उसके साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया था, जबकि उनकी पत्नी शुद्धाचार विचार एवं पतिव्रत धर्म से युक्त थी। इसी कारणवश देव शर्मा ने इंद्र का अनिष्ट चिंतन किया। वही यह दोष इस समय इंद्र पर पड़ रहा है। उस दोष की शांति के लिए मुने मैंने जल में वास करना आरंभ किया, परंतु वह दारुण दोष प्राप्त होकर ही रहा। तपोधन, इसलिए अब मैं अदिति के साथ इस युद्ध के अवसर पर मध्यस्थ होकर जाऊंगा। फिर यदि देव अनुकूल रहा तो दोनों श्री कृष्ण देवराजेंद्र को युद्ध करने से रोकूंगा। तब धर्मात्मा बृहस्पति ने मरीचि पुत्र कश्यप से कहा, तपोधन, समय आने पर आपका वहां उपस्थित होना अति आवश्यक है। ऐसा ही होगा कहकर बृहस्पति जी को विदा कर कश्यप भूतगणों के स्वामी देवता रुद्र का पूजन करने चल पड़े। अदिति के साथ बुद्धिमान समर्थशाली कश्यप ने वर की लिप्सा से दयालु महात्मा वृषध्वज की पूजा की और वेदोक्त स्तोत्रों से तथा स्वयं अपने बनाया स्तोत्रों से अस्तुत्य जगत गुरु ईशान की कश्यप मुनि स्तुति करने लगे। कश्यप जी ने कहा, त्रिलोक के कर्मन, समर्थ विश्वकर्मा जगत सृष्टा, धर्म से देखने योग्य, वरिष्ठ सर्वात्मक, सात्विक की धृति निष्ठा के धाम, दिव्य रूप वाले विश्वेश्वर भगवान को मैं समय प्रकार से प्रणाम करता हूँ।
जो देवताओं के स्वामी और पाप हरता है, जो जगन्मय होने से स्वयं विश्वरूप है, जिनका जल गर्भ है, जो चैतन्य रूप धारण करने वाले हैं, ऐसे विश्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने यति रूप होकर व जितेंद्रिय बनकर इंद्र के भेजे हुए इंद्रिय रूपी भेड़ियों को, जो सम दम आदि हितकारक मित्रों का दमन करने वाले हैं, उन्हें नष्ट कर दिया। जिनके नेत्र विश्व रूप है, जो देखने में अति सुंदर और पुण्य की योनि है, उन भगवान शिव की मैं शरण लेता हूँ और उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जो जगत के सर्वश्रेष्ठ स्वामी व विश्व का पालन करने वाले हैं, जो सूर्यादिकों के प्रकाश स्थान है, जो वह रूप है। ऐसे सोमपान तथा मरीचि पान करने वालों में श्रेष्ठ शिव जी अपने निरंतर चमकने वाले तेज से मेरा पोषण करे, जो अर्थ अथर्व वेद द्वारा प्रतिपाद्य और सुंदर 5 सिर वाले हैं, जो जगत के कारण तथा पुण्यशील वीर एवं दानवों के बाधक हैं। ऐसे यज्ञ में आहुति को प्राप्त करने वाले विशुद्ध विश्वेश्वर महादेव की मैं शरण में आ जाता हूँ, जिनको ऊपर यह संपूर्ण जगत रूपी इंद्रजाल चारों ओर से व्याप्त है, जो संपूर्ण विश्व के आत्मा है, जो शरण में आए हुए को सुख प्रदत्त करते हैं, जो आकाशचारी रथ पर बैठकर यात्रा करते हैं। ऐसे भगवान शिव मुझ पर सदैव प्रसन्न रहे। अंतःकरण में विचरण करने वाले सुंदर वेदों की शाखा वाले महाबली धर्म नेता, अस्तुत्य सहस्त्र नेत्रों वाले, सैकड़ों प्रकार के विहित कर्मों के फलदाता, विश्व की रचना करने वाले महादेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। पवित्र योग द्वारा प्राप्त वेद द्वारा प्रशंसित पतितों का संहार करने वाले, सुख के हेतु सुख कर जगत के धुरे को धारण करने वाले, चंद्रमौली कालादिकों के आश्रयभूत महादेव जी को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। शीघ्र फल देने वाले, रोग आदि दोषों को समाप्त कर देने वाले, सम आदि गुणों की वृद्धि करने वाले, प्रातः सवन आदि कर्म से ग्रजने वाले, अनुष्ठित यज्ञ आदि रूप धर्म को शीघ्र पूर्ण करने वाले, पुण्य को धारण करने वाले, सत्व शुद्धि की क्रिया वाले, सर्वस्वरूप धृतवर्त त्रिशूल को धारण करने वाले शिव जी की मैं शरण लेता हूँ। अनंतः पराक्रम करने वाले, कर्म के फल को धारण करने वाले, यज्ञांग भाव से हीन स्वत पुरुषार्थ वाले, यजन करने वालों को यज्ञ धारण करने वाले प्रिय शिव जी की मैं शरण लेता हूँ। गुणे से परे विष्णु स्वरूप कीर्ति के शिखर, अपने प्रिय रूप से जगत को मोहने वाले विशुद्ध आत्मा पुरुष, सत्य के धाम और दुष्कर्मियों को सम्मोहित करने वाले शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। योगियों के लिए ओमकार अर्थात सर्व प्रपंच रूप ओमकार के सिर स्वरूप, हिंसा से शून्य धर्म स्वरूप, दृढ़वर्ती दृढ़ धनुष वाले, क्षेपण क्रिया रूप धनुर्वेद ज्ञाता, सभी अस्त्रों से युक्त अति पराक्रमी जीवों के पति तथा सबका संहार करने वाले शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। भक्तों के मित्र, भूत भविष्य रूप अग्नि मुख से हवि का भक्षण करने वाले, काम आदि दोषों को नष्ट करने वाले, शत्रुओं का वध करने वाले, अपने विभाग के भागी पाप पुण्यों को विभाजन करने वाले भगवान शिव मेरी रक्षा करें। जो जगत में होते हुए भी जल में चंद्रमा की भांति विश्व में प्रवेश करते हैं, जो मरुदगणों के भी प्राणदाता हैं, जो दयालुता के भाव से प्राणियों की मित्रता का सेवन करते हैं, वे भगवान शिव आज उत्तम कार्य और कल्याण के लिए मुझ पर कृपा दृष्टि करे। जिन्होंने ब्रह्मा होकर संपूर्ण भुवनों में उत्तम उत्तम दिव्य लोक की रचना की है, जो विद्वान ब्रह्मवेत्ता होने के कारण ऐश्वर्य, ज्ञान, यश, श्री, वैराग्य और धर्म से परिपूर्ण है तथा इस पूर्णता के कारण ही व्याहति के अंदर स्थित रहने वाले चराचर संपूर्ण जगत प्रपंच को रचकर उसमें प्रविष्ट हैं, वे अनेक रूपधारी काम आदि शत्रु के नाशक अपने अंगों द्वारा मेरी रक्षा करें। जो अतीन्द्रिय विषयों का भी ज्ञान कराने वाले अजन्मा विद्वान और सर्वस्वरूप है, व्यापक होने के कारण जो सभी का स्पर्श करने वाले
कल्याणकारी और प्राणदाता हैं, जो अपने शरीर पर गज चर्म धारण करते हैं। अच्छे परमानंद जिनका स्वरूप है, जो वायु का भी भरण पोषण करने वाले हैं, पति और पत्नी के साथ रहकर यज्ञ आदि कर्मों को पूर्ण करते हैं। ऐसे सार तत्व को ग्रहण करने वाले भगवान शिव मेरी रक्षा करे, जो त्रिनेत्रधारी सबको पुष्टि प्रदान करने वाले हैं। हम लोगों के लिए धर्म वक्ता, याज्ञिक ब्राह्मणों को वर प्रदत्त करने वाले, श्रेष्ठों में से भी श्रेष्ठ, रण विजेता, देवताओं के भी देवता, उन भगवान रुद्र की मैं शरण लेता हूँ, जो अग्नि रूप से देवताओं के मुख हैं, जिनके द्वारा दुराचारियों का अंत होता है, जो त्रिवृत आदि स्तोत्रों से युक्त सोमयाग स्वरूप है, जो संसार वृक्ष का उच्छेदन करने वाले व कर्मों के साक्षी हैं, जो भूतों के लय स्थान, भूतनाथ, गुणज्ञ एवं गुण स्वरूप है। ऐसे उन रुद्रदेव की मैं शरण लेता हूँ, जो यज्ञ के कर्ता, अंत, मध्य, आद्य और यज्ञ कर्ताओं के लिए साम्य स्वरूप वेदोक्त यज्ञों में नाना प्रकार देवत रूप से कहे गए हैं। धर्म रूपी उन रुद्र की मैं शरण लेता हूँ, गज चर्म को धारण करने वाले एवं उत्तम वस्त्रधारी, मेखला से अलंकृत, थोड़े तप से प्रसन्न होने वाले, क्रोध के स्वामी, पाप रहित, भूत क्षेत्रज्ञ गुणी, ऐसे कपर्दी वंदनीय ईश को मैं नमस्कार करता हूँ। देवों के भी देव, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले, यज्ञों के भी यज्ञ, महानों में महान, सैकड़ों आत्मा वाले, देवताओं से सम्यक स्तुत एवं उनके स्वामी, ऐसे रुद्र देवता की मैं शरण लेता हूँ, जो सभी के अंतःकरण में विचरने वाले अंतर्यामी पुरुष हैं। उन्हें गुहा कहा गया है, जो दूसरे प्रकाश से रहित स्वयं प्रकाश रूप है। ओमकार जिनका नाम है, जो परम जीव के भी परम कारण है। ऐसे उन गुणवान भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो संसार और जीव दोनों की योनि है, इसलिए सूक्ष्म है, संपूर्ण भूतों से अलग है और उन सब से एक भूत अभिन्न होने के कारण अलग नहीं भी है, जो स्वयं ही संपूर्ण संसार के रूप में प्रकट हुए, जो सबके लय स्थान हैं। उन उत्तम दाता, रुचि, हर्ष और रमणीय रत्न स्वरूप भगवान शिव मेरी रक्षा करे, जो जगत और जीव दोनों की योनि है, फिर भी उनकी योनि नहीं है, इसलिए सूक्ष्म है, समस्त भूतों से पृथक है और उन सबसे एक भूत अभिन्न होने के कारण अलग नहीं भी है, जो स्वयं ही संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट हुए हैं और सबके लय स्थान भी है, जो दाताओं में श्रेष्ठ, रुचि, हर्ष और रमणीय स्वरूप है। ऐसे भगवान शिव मेरी रक्षा करे, जो साधनों के निकट स्वतंत्रता रूप पूर्वक अंतर्यामी रूप से गमन करने वाले हैं। श्रद्धा करने वालों को अहं ब्रह्मास्मि इस महावाक्य की प्रेरणा निरंतर देते रहते हैं। गणों तथा सात्विक यज्ञ करने वाले श्रेष्ठ सज्जनों के जो स्वामी हैं, इच्छुक की इच्छा पूर्ण करने वाले, सर्वज्ञता आदि इच्छा गुणों की पूर्ति करने वाले जो हैं, ऐसे भगवान शिव मेरी रक्षा करें, जो हृदयस्थ एवं सांसारिक काम मोह आदि क्लेशों का नाश करने वाले एवं संसार के निमित्त कारण हैं, जो प्राणियों को उत्पन्न करने और उन्हें विकार को प्राप्त कराने वाले, ऐसे आयुधों को धारण करने वाले पुण्यात्माओं के लिए उत्तम तेज धारण करने वाले देवों के देव महादेव हमारे पापों को नष्ट करें। देवताओं के महान अपराध को क्षमा करने वाले, मायावी त्रिपुरों को अपने अस्त्रों की अग्नि से कांटों की भांति प्रज्वलित कर भस्म करने वाले, ऐसे विश्व के प्रमुख रक्षक ईश भगवान शिव मेरी रक्षा करे। अधिक भाग पाने की इच्छा करने वाले देवताओं के भाग का अंत करने वाले जिन महादेव जी ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया, तब वह यज्ञेश की शरण में आया। ऐसे दक्ष यज्ञ के विध्वंस कारण यज्ञ के आदि तथा अंत जिनका विद्वान उदाहरण देते हैं, ऐसे इस शिव जी मेरी रक्षा करें, जो जगत की रचना कर उसका संहार कर देते हैं, जो गुप्त रूप से पालन करता और पवित्र आत्मा एवं धन्य है।
जो समाधि संस्कार से युक्त हैं, जिनके इंद्र और अग्नि प्रधान मुख है, जो ऐश्वर्य आदि 6 गुणों के प्रमुख स्थान हैं और जो नित्य भेद दृष्टि से ईश्वर को सर्वत्र देखने वाले हैं, ऐसे महादेव मेरी संतति की नित्य रक्षा करे। उत्पत्ति, पालन और संहार जिस देवता के नित्य गुण हैं, जिनके अंदर तत्व सत्व की अधिकता है, जो विष्णु के रूप से इस संसार में आविर्भूत हुए हैं, इंद्र आदि रक्षकों के भी जो रक्षक हैं, जो विश्व का माता पिता की भांति पालन करते हैं, जो जगत पीड़कों और दुष्कर्मियों का क्रोधित होकर नाश कर देते हैं, वे परमात्मा मेरी रक्षा करे। भगवान विष्णु जिनके तेज पुंज के मुख्य भाग हैं एवं विराट रूप ब्रह्मा जिसके साथ ही उनके पुत्र सनकादि और मरीच आदि अन्य ब्रह्मा ऋषि जिनसे प्रकट हुए हैं, तथापि वे जिनके भवन में पराभूत होकर प्रवेश करने में कोई समर्थ नहीं है, इस प्रकार के अच्छे पुरुषों के रक्षक माता पार्वती सहित महादेव जी हमारा कल्याण करने के लिए हम पर प्रसन्न हो, जिनसे प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति तथा अंत होता है। जो पुरुष किसी के द्वारा अत्यधिक तिरस्कृत होकर एकमात्र शिव जी की शरण लेते हैं, ऐसे लोगों पर शिव जी की अत्यधिक कृपा होती है, जिनकी कृपा से गुप्त वस्तुओं का भी बोध होता है। त्रिनेत्र सबके इस लिंग चिन्ह को धारण करने वाले जो शिव जी हैं, उनकी वामांगनी उमा भग चिन्ह से अंकित है। इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा कोई जगत में नहीं है। जिनकी कृपा से गुप्त वस्तुओं का भी बोध होता है। त्रिनेत्र सबके इस लिंग चिन्ह को धारण करने वाले जो शिव जी हैं, उनकी वामांगनी उमा भाग चिन्ह से अंकित है। इन दोनों के अतिरिक्त तीसरा कोई जगत में नहीं है, इसलिए आप सर्वेश्वर कहे जाते हैं। अतः मुझे दर्शन दें। इस प्रकार समयक अस्तियोमान भगवान वृषभध्वज ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ कश्यप ऋषि को दर्शन दिया। अंतरात्मा से प्रसन्न होकर देवों के ईश शिव जी ने कश्यप जी से कहा, प्रजापते, जिस प्रयोजन के लिए आप स्तुति कर रहे हैं उसको मैं जानता हूँ। इंद्र और कृष्ण दोनों ही शुभ को प्राप्त होंगे, परंतु किसी भी स्थिति में श्री कृष्ण पारिजात को ले जाएंगे। कश्यप, इंद्र ने पहले तप से अत्यंत चमकने वाले मुनि की भार्या को दूषित करना चाहा, इसलिए मुनि देव शर्मा द्वारा महेंद्र शापित हो चुके हैं। धर्मज्ञ दोनों पुत्रों के कल्याण के लिए आप दक्षायनी अदिति के साथ इंद्र के भवन को जाइए। इस प्रकार शिव जी के वचन को सुनकर ब्रह्मा के आत्मज मरीचि पुत्र अमित तेजस्वी कश्यप जी प्रसन्न होकर देवताओं के गुरु शिव जी को प्रणाम कर स्वर्ग लोक को चले गए।